अब ये पाठ के बाद अपन आज अपना जो विषय है ये प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने जो छंद देखा था, गर्भावस्था के दुख उसके अंदर दिखाए थे, है ना। आदिनाथ जी की जो पूजन है उसकी जयमाला में जिस तरह की बातें आई है ना, माता खावे चरतरा, और वो है ना हमारी दीन तणी सुन वीनती, ये सब आप लोगों ने पूजन करी होगी। तो उसमें जो छंद हैं वो लगभग सब यहाँ से निकले। आत्मानुशासन ग्रंथ ऐसा है, पहले भी अपन ने बात की है कि कई छंद यहाँ से निकले हैं, कई छंद। जैसे वो काना पोंडा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे, है ना, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, ये सारी के सारे छंद यहाँ से निकले हुए हैं। ये सभी छंद इस आत्मानुशासन से ही निकले हैं। उन विद्वानों ने आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़कर हिंदी में अपने अनुसार वो छंद बनाए यहाँ पर। किसी का माइक चालू है देख लीजिएगा, है ना, माइक बंद कर लीजिएगा, अगर प्रश्न हो तो माइक चालू करें। तो कल जो अपन ने देखा कि गर्भावस्था में इतने इतने दुख भोगता है, जन्म के समय इतने दुख भोगता है जिसकी हद नहीं है। मरण से क्यों डरता है जीव? मरण से इसलिए डरता है क्योंकि मरण देख करके ये समझ जाता है कि अब फिर से जन्म आने वाला है, क्योंकि मरण उस जन्म का कारण है। और जन्म में इसने जो दुख लिए हैं, पहले जो दुख भोगे हैं, उन दुखों से भयभीत रहता है। तो मरण को देख के ये जन्मों के दुखों से घबराकर मरण से डरता है। समझ में आई बात? कल उदाहरण लिया था अपन ने छोटे बच्चे का। बच्चे को 2-1 बार टीका लगाने अस्पताल ले गए हों तो फिर अस्पताल के रास्ते में जाते ही पहले रोने लग जाता है कि अब यहाँ पे मुझे सुई लगेगी, यहाँ पे दुख होगा, दर्द मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ समझना, मरण, कल भी अपन ने बात की, मरण का दुख कितनी देर का? अधिक से अधिक 5 मिनट। मरने में कितनी देर लगती है? मरण तो एक समय में होता है, लेकिन जो सोचो तड़पन है, या समझ लीजिए कि जो सांस वगैरह आना जाना रुक रही है, उसमें जो खराब दिक्कत आती है, ज्यादा से ज्यादा 5-1 मिनट। हाँ, जानवर भी समझ जाते हैं। तो और जन्म का कि 9 महीने तो ये गर्भ के दुख जो यहाँ पर दिखा है। कैसा कहा था? माता के गर्भ को, पेट को कैसा कहा था? अवस्कर शब्द आया था ना कल, अवस्कर। अवस्कर किसको कहा? विष्टा का स्थान। और इसके सहचर कौन रहे शुरू से? इसके सहचर रहे वो कीड़े, गिंडोले, लट इत्यादि। वो साथ ही साथ तो पैदा होता है। देखा था ना कल, वो 9-10 किलो का गर्भ, उसमें से 3-3.5 किलो का बच्चा, बाकी का सब क्या है? बाकी का सब मल। उस मल में पड़ा रहता है, उस गंदगी में पड़ा रहता है, उन कीड़ों के साथ रहता है, और उसके बाद भी सोचता है, मुंह खोले रहता है वहां। आजकल तो सोनोग्राफी में सब नजर आता है, मुंह खोले रहता है, सोचता है कि कुछ खाने को मिल जाए। वो माँ जो खाती है वो थोड़ा बहुत पहुंचता है, या जो उसके आसपास रहता है उसको भी हाथ से उठा के खा लेता है। आजकल तो मशीनों से सब दिख जाता है। सोचो 1200 साल पहले अन्य लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं था, हमारे आचार्य देव लिखते। लेकिन गजब की बात है, फिर भी जैनियों को विश्वास नहीं आता, आचार्यों की बातों पे विश्वास नहीं आता। कहाँ विश्वास करते हैं? भरोसा ही नहीं होता है, उनके अनुसार चलने को तैयार ही नहीं होता। चलिए, हाँ, वो तो मूर्ख लोग हैं, महापापी हैं। कल बात कर ली अपन ने गर्भपात के संबंध में भी। गर्भ के दुख देखे तो गर्भपात के दुख भी उसमें शामिल हैं। और जो ऐसी कल्पना भी करते हैं, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता या कुछ भी ऐसा नहीं है, उसमें जीव नहीं है, 3 महीने तक जीव नहीं है, 4 महीने तक जीव नहीं, महापापी समझना। एक मनुष्य को मार दिया साक्षात, जो मारने की सोचे, वो गर्भपात करने की सोचे, उसकी बात है। तो ऐसे ये दुख थे। और टोडरमल जी की ये विशेषता कि इसमें भी उन्होंने सार निकाल करके बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे दुख तू भोगता है, तो अब क्या करना कि ऐसे शरीर की उत्पत्ति विषय दुख जान, जन्म का दुख ना होई सो उपाय करना, कि जैसे भी तुझे जन्म का दुख ना मिले, वापस से भोगना ना पड़े, वो 9 महीने वापस गर्भ में वो दुखी नहीं होना पड़े, ऐसा काम करना। कि ये मरण अंतिम मरण हो, इसके बाद कोई जन्म ना हो, ऐसा काम करना। ये आचार्य देव का उपदेश है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? आगे भी बहुत सुंदर बात आ रही है। आगे सम्यक दर्शन का लाभ ते पहले भय जे पर्याय, तीन विषय ते सर्व कार्य अपना घात ही के अर्थ आचरण किया, ऐसा कहे हैं। जिनके पास पुस्तक वो देख लेना, 100 नंबर छंद है ना। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ढूंढारी है, और आप लोगों को वो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, अनुवाद मिलेगा। तो पुस्तक होगी आपके पास, वैसे आत्मानुशासन लगभग सबके पास उपलब्ध रहती है।
अगर पुस्तक नहीं हो तो बता देना, तो कल से अपन इस टेबलेट में भी डाल लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया करेंगे जब वो छंद आएगा तब। आगे सम्यक दर्शन का लाभ से पहले भय जे पर्याय, क्या? अच्छा पुस्तक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल से अपन ऐसा करेंगे, इसका भी स्क्रीन शेयर कर देंगे अगर जब छंद आएगा तब। क्या कह रहे हैं कि अभी तो चलो ऐसा मौका है कि सम्यक दर्शन हो सकता है, ये मौका मिला ना अपने को, संगी पंचेंद्रिय बना मिला, देव शास्त्र गुरु मिल गए, सब सुयोग मिल गए, समझने लायक बुद्धि मिल गई, समय मिल गया। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं हो, बहाना बनाते हैं लोग कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अरे थोड़े दिन पहले भी बात की थी ना अपन ने, बोलो वो व्यापारी वो जीएसटी वगैरह सब समझ लेता है, बहुत पेचीदगी जिसमें है, वो टैक्स वगैरह की बातें और वो सारी चीजें समझ लेता है, सीए से माथाफोड़ी कर लेता है, एमबीए से माथाफोड़ी कर लेता है, डॉक्टरों से बहस कर लेता है, इतनी सब बुद्धि है। व्यापार में कैसा क्या करना है ये सब बुद्धि है, और यहाँ खुद की बात में कहता है कि समझ में नहीं आता, झूठ बोलता है, झूठ। जिसे संगी पंचेंद्रिय बना मिला है, हर वो जीव इस बात को समझ सकता है, नहीं समझ सके ऐसी बात ही नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है ना। सम्यक दर्शन का लाभ से पहले भय जे पर्याय, आज तक जितनी पर्याय हुई अनादिकाल से जो अनंत पर्याय हमने देखी हैं, है ना, जो दुख उठाए हैं तरह तरह की पर्याय में, कभी एक इंद्रिय बने, कभी 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय बने, संगी पंचेंद्रिय भी बन गए तो तिर्यंच हो गए। 6 ढाला की पहली ढाल तो सबने ही पढ़ी है मेरे ख्याल से, उसमें चारों गतियों के दुख बताए ना, वो सब दुख अपन ने देखे या नहीं देखे, वो सब अपन बने या नहीं बने। वो लोग बाग जिन आलू को किस करके आलू को भाप देते हैं, उसकी सब्जी बना के खा लेते हैं, उस आलू में पैदा हुए कि नहीं हुए, और अभी भी खुद का कल्याण नहीं किया तो वापस वो दशा होने वाली है 100%, ये पक्का मान के चलिए, क्योंकि मनुष्य भाव गिनती के हैं, और ये मान के चलो कि आखिरी है, ऐसा सोचो ना, ये क्यों सोचते हो कि आगे और भी मिल सकते हैं। तो आगे सम्यक दर्शन का लाभ से पहले भय जे पर्याय, 3 विषय ते सर्व कार्य अपना घात ही के अर्थ आचरण किया। आज तक कैसा आचरण किया कि जिससे खुद का ही नुकसान हो। अपने लोग की कहावत है ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कालिदास का एक दृष्टांत आता है, कालिदास का नाम सुना होगा सबने, संस्कृत का महाकवि था। कालिदास पहले बहुत मूर्ख था, क्या बहुत मूर्ख था पहले, उसकी शादी होने के पहले तक। शादी के बाद वो थोड़ी पत्नी समझदार आई, उसने उसको डांटा फटकारा, तब जाके थोड़ी बहुत उसको बुद्धि आई, ऐसा कहते हैं। खैर उदाहरण यह है कि वो कालिदास पेड़ की डाल पर बैठकर और डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था, पीछे बैठा और आगे काट रहा हो ऐसा नहीं, इधर बैठा है गिरने वाली जगह पे, और जहां पेड़ से जुड़ी हुई है वो डाल वहां से काट रहा था। ऐसा काम है, बोलो खुद का फायदा है कि नुकसान? स्पष्ट नुकसान है, स्पष्ट नुकसान। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जो काम करते हैं उससे खुद का फायदा होता है, हम जो काम करते हैं व्यापार आदि वो खुद के फायदे के लिए, लाभ के लिए करते हैं, जगत के सारे काम हमारे लाभ के लिए करते हैं और उससे लाभ हो जाता है, लेकिन नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा सोचे ना, वो मिट्टी खाता हो, है ना, धूल मिट्टी वगैरह में हाथ करने की आदत रहती है बहुत से बच्चों की, खाते हैं मिट्टी भी खा जाता है। अब वो तो सोचता है इससे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बहुत अच्छा होगा, उसे पता नहीं है कि कितना नुकसान होने वाला है। पेट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तरह तरह की दवाइयां देनी पड़ेंगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो आचार्य देव यहाँ पे यही कह रहे हैं क्या, कि आज तक तूने जितना कुछ आचरण करा वो खुद के घात के लिए ही किया, जिससे खुद का घात हो, खुद को नुकसान पहुंचे, ऐसा काम किया आज तक। ये स्थिति रही। कह रहे नहीं लगता तो नहीं ऐसा, अरे लगता कैसे नहीं है, यहाँ बैठे हुए हो इसका मतलब ही है कि खुद के हित के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं इस सभा में अपन ये बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आज तक कुछ नहीं किया खुद के लिए, किया होता तो मोक्ष में होते ना, यहाँ क्यों बैठे रहते? आज तक अगर संसार में भटक रहे हैं माने खुद का घात खुद ने ही किया है, ऐसे काम किए। एक काम बताइए जो आज तक खुद के फायदे का किया। कह रहे हमने दुकान खोली, कि दुकान से क्या हुआ? दुकान खोली उससे तो और तूने जो समझ लो दुकान में पुण्य तो है नहीं, पाप ही पाप है। अब किसी में कम पाप किसी में ज्यादा पाप, लेकिन पाप तो है, स्पष्ट पाप। उससे पाप बंधा कि पुण्य बंधा? धर्म के लिए तो नहीं खुली ना, आत्महित के लिए तो नहीं खुली ना दुकान। चलो दुकान का उदाहरण क्या,
भोजन बनाया अपने हित के लिए, भोजन करने में पाप है कि पुण्य है? अभी तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता, खाने में क्या पाप आ गया, खाने में क्या पाप आ गया, ऐसी बात करता है। तो फिर क्या पुण्य है क्या? भाई तीन ही बातें हैं, या तो धर्म या पुण्य या पाप। इन तीनों में से एक कंडीशन होगी ना। खाना खाने में या तो आप पुण्य बता दो या धर्म बता दो, दोनों नहीं है तो फिर तो पाप ही है ना, स्पष्ट पाप। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कई बार इस सभा में, शुद्ध भोजन करने का भाव पुण्य है या पाप है? पाप ही है। पर वो थोड़ा जीव बच जाए उसका भाव थोड़ा सा पुण्य है। देखो है ना, वास्तव में भोजन करने का भाव मात्र, चाहे वो शुद्ध भोजन करने का भाव हो, भोजन का भाव तो पाप भाव ही है। अब उसमें ऐसा भाव साथ में चले कि भाई भोजन तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है, फिर भी हम इतना ध्यान रखेंगे कि जिसमें ज्यादा जीवों का घात हो ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन हम नहीं करेंगे, तो वहां पर शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे, मर्यादा का भोजन करेंगे। इतना जो भाव चला वो जीवों को बचाने का भाव, उसके साथ में थोड़ा पुण्य बन जाता है। समझना, वहां दो बातें हैं। वहां जो भोजन का भाव है वो तो स्पष्ट पाप का ही भाव है, और उसमें जो जीवों का घात कम से कम हो ऐसा भाव आता है, जीवों को बचाने का भाव आता है, उसमें वो पुण्य बनता है। और लोग क्या सोचते हैं, शोध का भोजन करने में तो पुण्य है। भैया शोध का हो चाहे बिना शोध का हो, है तो पाप रूप ही। हाँ, कम ज्यादा का अंतर जरूर पड़ेगा। अभक्ष्य खाने में ग्रद्धता ज्यादा है तो पाप भी ज्यादा है। यहाँ पे अभक्ष्य नहीं है, शोध का भोजन है, तो वो भोजन जितना पाप है, लेकिन उसमें साथ साथ ये भाव चले। जैसे छोटा सा उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पानी छान के पीने में पुण्य है या पाप है? पाप ही है। पानी छान के पीने में पुण्य है या पाप है? अच्छा, थोड़ा और सरल कर देता उदाहरण। हाँ चलो, खाना पीना तो पाप है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई छान करके पानी पीना, तो एक भाव तो ये है कि जीवों की रक्षा हो, जीवों का घात ना हो, इसलिए हम छान के पीते हैं, तो ये हुआ पुण्य का भाव। ठीक है, पीने की इच्छा वो तो पाप रूप, लेकिन उसमें जीवों का घात कम से कम हो, वो जीवों का घात ना हो तो हम छान के पी रहे हैं, यह है पुण्य का भाव। दूसरा, एक व्यक्ति जिसको पेट की बीमारी थी, उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम पानी छान के ही पीना, अब वो भी पानी छान के पीता है। एक तो जेनी पानी छान के पीता है, और एक वो बीमार छान के पीता है पानी, अन्यमति है, कुछ भी है, वो छान के पीता है। उसको कितना पुण्य है या पाप है? कि वो तो शरीर की दृष्टि से कर रहा है, शरीर की दृष्टि से वो कर रहा है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर रहा है, वहां तो स्पष्ट पाप ही है। समझ में आई बात? स्पष्ट पाप का भाव। पानी छान रहा है फिर भी पाप। कि भाव क्या है? कल दिन में बात हुई थी ना, सारा खेल अभिप्राय का है, अभिप्राय का। वहाँ अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो अरे मैं बीमार नहीं पड़ू। पहला महापाप तो आया मिथ्यात्व का, वो शरीर को खुद का माना। दूसरा पाप ये आया कि अरे ये स्वस्थ रहे, इसके प्रति अत्यंत प्रीति है उसको। जैनी जो पानी छान के पीता है वो इसलिए नहीं पीता कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, बल्कि इसलिए पीता है कि बिन छने पानी में जीवों का घात ज्यादा होता है। जैनी जो शाम को खाना खाता है, वो अक्षय कुमार है ना, फिल्मी हीरो, वो भी रात को खाना नहीं खाता, पता है आपको? वो भी, उसका भी एक वीडियो आया था थोड़े दिन पहले कि सूरज डूबने के पहले अपने को खाना खा लेना चाहिए इस तरह से और ऐसा। वो खुद भी शाम को जल्दी खा लेता है। तो बोलो वो क्या सोच के खाता है? वो तो शरीर को फिट रखने के लिए खाता है, वहां कोई पुण्य का भाव नहीं, कोई जीवों की रक्षा का भाव नहीं। और अपन जो शाम को जल्दी खा लेते हैं वो अपन खाते हैं जीवों की रक्षा के लिए, कि भैया सूर्यास्त के बाद ज्यादा जीव पैदा होते हैं, 10 जीवों तक का घात हो जाता है, उन जीवों का घात नहीं हो, इस वजह से हम सूर्यास्त के पहले ही, और बल्कि अंतर्मुहूर्त पहले ही खा पी करके निपट जाते। इतना विचार तब रखते हैं, तब जाकर वो थोड़ा बहुत पुण्य बनता है उसके साथ। नहीं तो खाना और पीना ये सारा तो पाप का ही खेल है। तो बोलो, अब खाने पीने से ज्यादा नजदीकी बात और क्या करें, जो प्रतिदिन प्रत्येक जीव करता है। कौन सा काम इसने आज तक करा जिससे इसका हित हुआ? बताइए, कौन सा काम करा? सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे, हमने आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो अपने हित के लिए हो, घात के लिए नहीं। बचपन से लेकर आज तक सारे विचार टटोल लेना, जो भी आज तक चला, ये जो थोड़ी बहुत स्वाध्याय तत्व विचार आदि हुआ है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो थोड़ा लगाव हुआ है, अगर हुआ है तो वास्तव में, इसके अलावा तो बाकी सारा का सारा काम अपने घात के लिए ही किया। बल्कि धर्म मार्ग में भी, है ना, धर्म मार्ग में भी गया
यानी कि धर्म साधन भी किया और वहां पे ग्रहित मिथ्यात्व तो अगर अपना लिया इसने, वहां पे ग्रहित मिथ्यात्व तो पनपा लिया, तो उल्टा वो और घात के लिए होता। सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही कुदेव बनाते क्या देर लगती है जीव को, पहले बात करिए ना बनना। सच्चे देव को कुदेव बना लेता है जीव। कैसे बना लेता है? महावीर स्वामी बच्चा दे देना, बच्चा हो जावे, है शांतिनाथ जी शांति कर देना, अभी कर रहे हैं ना बहुत से लोग, वो तंत्र मंत्र कर रहे हैं खूब। ये सब क्या किया? वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति को इन्होंने वो पाप का साधन बना लिया, ग्रहित मिथ्यात्व का साधन बना लिया। तो बोलो आज तक जो कुछ भी किया वो अपने घात के लिए किया ना, सारा आचरण अपने नुकसान के लिए। ये तो खैर वो आश्रव तत्व संवर तत्व संबंधी भूल आ गई है ना। अपन अभी उसकी भी बात ना करें, मोटी मोटी बात भी करें बाहरी क्रियाओं की, तो भी ऐसा कितना क्या काम कर लिया इसने जिससे इसको हित होता हो। ऐसे ही तो काम किए जिससे अहित ही अहित हो। दिन रात उसमें दिमाग दौड़ता है, किसमें? व्यापार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, यारी में, है परिवारजन में, दिन रात उसी में तो लगा रहता है। खुद का कल्याण की कौन सी बात सोच ली? थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था ना मैंने, अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे थे एक जैन थे, पूरा जीवन खुद की साख बनाने में और रुपए कमाने में उसमें निकाल दिया, दिन रात। न बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया, मतलब बच्चे किस तरह से धर्म मार्ग में लगे इस पे तो कभी सोचा नहीं, खुद भी कभी धर्म मार्ग में रहे नहीं। ऐसे के ऐसे जीवन पूरा हो गया, इंदौर के अस्पताल में मर गए, निपट गए कोरोना में। क्या करा जीवन में? अपने हित का क्या काम करा? बच्चों के हित का क्या काम करा? क्या सोचा बच्चों के लिए? धर्म मार्ग में लगाया क्या उनको? नहीं लगाया। लगाया नहीं, वो बच्चे क्या सुनाते उसको? क्या सुनाते बताओ? इसलिए कई बार जो अपनी बात चलती है, बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि जो आप मरते समय उनसे सुनना चाहो वो चीज सबसे पहले सिखा देना। सबसे पहले वो बातें सिखा देना कि बेटा ये याद कर, ये सुना मुझे, और सुनते रहो बीच बीच में कभी कभी अपना तत्व विचार चलाने के लिए। क्या दिक्कत है उसमें? कह रहे कोई अभी से बच्चों को, अभी से नहीं तो कभी से। आयु देखी क्या किसी की? आयु पता है क्या किसकी कब पूरी हो जाए? इसलिए ये शिक्षा तो सबसे पहले देनी। अपने हित का आचरण एकमात्र यही है, और कोई हित का आचरण नहीं है। आप रुपए कमा लो खूब, क्या उल्टा सीधा कैसा भी व्यापार करके जो अपने करने लायक नहीं है ऐसा काम करके भी खूब रुपए कमा लो, उससे हित होने वाला नहीं, उल्टा घात ही करता है, खुद का घात करता है। नहीं करा क्या? अपने जैसे जैनी भाई भी हैं, उनके देखे ना अपने, कई तरह के, सब तरह के व्यापार करते हैं जैनी भी। वो आया तो था एक उदाहरण, वो कत्ल खाने खोल रखे हैं उसने, कितने शर्म की बात थी। जो जैनी के करने लायक काम नहीं, ऐसे व्यसनों का व्यापार, कोई शराब बेचता है, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि और ये सब, और शराब और वो कत्ल खाना, वो तो बहुत भारी हो जाता है काम। और भी तरह तरह के बहुत व्यापार, कीटनाशक, ये सब काम करके क्या किया उसने? अरे बहुत रुपए कमा लिए, भला हो गया, भला हो गया। वो सारा रुपया यहीं पड़ा रह जाएगा, उस सेठ की तरह जिसका उदाहरण मैंने दिया, यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या गया साथ में बताओ? वो मरते समय 2 शब्द धर्म के सुनाने वाला कोई नहीं था, कोई सीखा ही नहीं धर्म में, कौन सुनाता? मरते समय जरा भी शांति नहीं रही, आकुलता पूर्वक ही मरा, और आर्त रौद्र परिणाम से मरने वाला कहाँ जाता है? ये तो पता है ना सबको। आर्त रौद्र परिणाम से मरेगा तो नियम से नरक में ही जाएगा, तिर्यंच में ही जाएगा। इसलिए ऐसा काम जरूर कर लेना भैया जिससे अपना हित हो सके। आज तक अपने घात से ही आचरण किया है। कैसे किया है? बहुत बढ़िया उदाहरण आ रहा है इसमें। 100वां छंद है और 2 न्याय सीखने को मिलेंगे अपने को इसमें। 2 न्याय हैं, चलिए बोलते हैं। अजाकृपाणीय मनुष्ठितम त्वया विकल्प मुग्धेन भवादितः पुरा यदत्र किंचित सुख रूप माप्यते तदार्य विध्यन्धकवर्तकीयम् अजाकृपाणीय मनुष्ठितं त्वया विकल्प मुग्धेन भवादितः पुरा यदत्र किंचित सुख रूप माप्यते तदार्य विध्यन्धकवर्तकीयम्
प्राणी तूने किया आज तक अजा कृपाणीय सम कार्य, सुख सामग्री मिले यहाँ जो अंधक वर्त की सम न्याय। दो न्याय हैं इस छंद में, एक तो अजा कृपाणीय न्याय और एक अंधक वर्तकीय न्याय। क्या होता है ये समझते हैं। अजा कृपाणीयम अनुष्ठितम त्वया, त्वया माने तेरे द्वारा, ये तेरे द्वारा आज तक अनुष्ठितम किया गया, आचरण किया गया। कैसा? अजा कृपाणीयम, अजा कृपाणी न्याय के समान ही तूने आज तक आचरण किया है। कब? अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। विकल्प मुग्धेन, इन विकल्पों में मूढ़ हुआ। एक तो राग द्वेष के विकल्पों से मूढ़ हुआ, ऐसा। दूसरा कि जिसको हित और अहित का विकल्प नहीं सूझता कि किसमें मेरा भला है और किसमें मेरा भला नहीं है, किसमें बुरा है, ऐसे विकल्प के संबंध में जो मूढ़ बना रहता है, ऐसे तेरे द्वारा अजा कृपाणी की तरह काम किया गया। कब किया गया? भव आदितः पुरा। देखिए भवादितः है ना, भव आदितः पुरा, पुरा माने पुराने समय में, पिछले समय में, आज तक। कब से? आदितः, अनादिकाल से। अनादिकाल से जितने भी भव रहे है ना, पुराने भवों में, उन सारे भवों में तूने विकल्पों में मूढ़ होकर, एक तो राग द्वेष में मूढ़ था, दूसरी बात हित अहित का जिसको विचार नहीं हो सके, ऐसी विकल्प मूढ़ता तेरे चलती रही और तू अजा कृपाणी के समान काम करता रहा। क्या चीज है अजा कृपाणी? एक कसाई, अजा माने होता बकरा, अजा माने बकरा, ठीक है, बकरा बकरी कुछ भी ले लो, अजा बकरी होता है, बकरा नहीं होता। अज माने बकरा होता है, अजा माने बकरी। तो कसाई बकरी को ले गया, अब ले तो गया लेकिन उसकी कटार नहीं मिल रही थी उसको। कृपाण समझता है ना, कृपाण, कृपाण माने तलवार। तो अजा कृपाण, बकरी और तलवार। अब बकरी तलवार का क्या न्याय है? ये न्याय है कि वो बकरी, मतलब वो जो उसको कसाई को तलवार नहीं मिल रही थी उसे काटने के लिए, अब वो बकरी खोदने लगी अपने खुरों से जमीन को, है ना, मिट्टी को खोदने लगी। और किस्मत से वो जो मिट्टी खोदती गई तो मिट्टी खोदने पर नीचे से एक तलवार निकल के आ गई। क्या होगा अब? अब क्या होगा कि कसाई को तलवार मिल गई और वो तलवार से उस बकरी को काटेगा, बकरी को काट के खा जाएगा, जो भी करना होगा उसको, कुल मिला के मार देगा। बोलो कौन लेके आया तलवार? किसने दिलाई तलवार? उसके पास तो थी नहीं कसाई के पास, कि ये बकरी ने खुद ने उसको तलवार सौंप दी। एक उदाहरण तो ये आता है। दूसरा उदाहरण ये आता है कि वो बकरी बार बार तलवार उसको मिल नहीं रही थी और तलवार एक कोने में रखी थी, तो वो बकरी बार बार तलवार की तरफ ऐसे इशारा कर रही, तलवार की तरफ गर्दन घुमा रही बार बार। तो वो उसको समझ में आ गई कसाई को कि उधर देख रही, जरूर उधर होगी, वहां जाके ढूंढा तो तलवार मिल गई। ये दोनों उदाहरण आते हैं। इसको कहते हैं अजा कृपाणी न्याय। क्या? कि ऐसी मूर्खता कि जिसमें खुद का ही नुकसान हो। जैसे उस कालिदास ने खुद की वो डाल काटी, कि जैसे और कोई भी खुद भी अपना नुकसान करता है। अरे जैसे हम लोग पूरे जीवन भर खुद के नुकसान का ही काम करते रहते, कौन सा काम कर लिया फायदे का, ये तो बताओ। रुपए पैसे की बात मत करना, उसमें फायदा नहीं है कुछ भी। विकल्प ज्यादा है, राग द्वेष ज्यादा है, तो वहां और नुकसान ही कमाया है। समझ में आई बात? क्या फायदा हुआ आज तक? कितने क्या क्या फायदा हो गया? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार, है ना, मूल्य तत्व विचार में बाबूजी ने अनुवाद किया है, श्रीमद राजचंद्र जी का है मूल। तो क्या कहा? संसार का बढ़ना, ये सोचता है इससे मेरा भला होगा, भला होगा, भला होगा। भरा पूरा परिवार है साहब, आराम से परिवार बढ़ता रहे, हंसते खेलते रहे, सब बहुत अच्छा अच्छा। तो वो तो ठीक बात है कि सभी अच्छे, लेकिन इसमें भला क्या हुआ, है ना? सब अच्छे रहें, खुश रहें, सुखी रहें, ये भावना तो रहती है। लेकिन वो सब रहें भी सही अपने आसपास। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि अरे बहुत अच्छी मौत हुई उनकी, तो पूरे परिवार वाले उनके सामने खड़े थे। इसमें भला क्या हो गया? भला तो ये होता कि कोई दो बात उसको धर्म की सुनाता और वो उस बात को समझता है, मरते समय शांत परिणाम रहते, आत्मा को समझने का प्रयास करता, मरते समय वो उसका भला होता। और लोगों की नजर में भला क्या है? इस भरा पूरा परिवार था, बेटे बेटी पोते पोती नाते नाती वगैरह सब सब आगे वहां पर, सब उसके सामने थे, ये भला हो गया? दूसरा उदाहरण, बहुत रुपए पैसे कमा लिए, कितना भला हो गया? बहुत दोस्ती यारी है, हमारी समाज में बहुत इज्जत है,
बोलो कितना भला हुआ। अरे हर एक समाज वाले के काम में जाते हैं तब जाके लोग याद रखते हैं। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे कौन आएगा। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं क्या। ज्यादातर महिलाओं को रहता है ऐसा विकल्प, अरे वहां जाओ उनके यहाँ पे, तुम नहीं जाओगे तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। अरे तुम जब मरी जाओगे तो फिर तुमको परवाह क्या कि कौन आएगा कि कौन नहीं आएगा। यही बात समझ में, जब मरी जाएंगे उसके बाद क्या परवाह है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कि तुम दूसरों के मरे में नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। अभी बहुत से इस तरह की बातें करने वाले अभी भी थे, जबकि पाबंदी थी सरकार की तरफ से। अरे तो क्या हो गया, लोक व्यवहार तो निभाना पड़ता है, हैं? बीमारी है तो क्या हुआ, आना जाना तो पड़ता ही है, शादी ब्याह में मरण मौत में आप दूसरों क्या नहीं जाओगे, दूसरे आप क्या कहाँ से आ जाएंगे फिर। बोलो ये संसार का बढ़ाना, ये रिश्ते नातेदारी बढ़ाना, या ये अपनी इज्जत बढ़ाना, इसमें भला क्या हुआ। क्या हुआ भला, अगले भाव में कुछ फायदा होगा इसका, क्या फायदा होगा। अरे पाप का उदय आने पर वो सारी की सारी सामग्री एक सेकंड में धूल हो जाती है, एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगता। अरबपति लोग रोड पर आ जाते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता, यकीन मानिए। नियो विश्वास तो अखबार उठा के देखिए पुराने, भुज में भूकंप आया था ना, भुज के भूकंप में करोड़पति अरबपति लोग रोडपति हो गए, सब निपट गए थे बिल्कुल। वो तो रुपए पैसे की बात करी, एक सेकंड में ये यहाँ से छोड़ के चला जाएगा ये जी, एक सेकंड में, पता भी नहीं पड़ता। क्या भला हुआ उस रुपए से, क्या भला हुआ उस परिवार से, क्या भला हुआ, या वो जो रिश्तेदारी या समाज का जो आपने कुछ काम किया उससे क्या भला हुआ। अजा कृपाणी न्याय के समान खुद का बुरा ही किया है आज तक। इसने वो छुरी खोद करके, मतलब वो खोद करके छुरी निकाल करके उसको दे दी कसाई को। कौन से कसाई को, कर्म को। कि कर्मों का ही पोषण किया है, खुद का कोई पोषण नहीं हुआ है। वो राग द्वेष बढ़ाकर, वो विकल्प बढ़ाकर, वो कर्म ही तो बढ़े हैं ना, उसमें फायदा क्या हुआ ये बताओ, लाभ क्या हुआ उसमें। हमने इतना पैसा कमाया, मैंने मेरे दम पर इतने पैसे कमाए हैं। बहुत से लोगों को ऐसा रहता है विचार, कैसा विचार रहता है कि मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करके दिखाना चाहता है भैया, क्या करके दिखाना चाहता है। मैं अपने दम पर बहुत लोग बना गए खूब, क्या हुआ उससे, लाभ क्या हुआ। अच्छा लोग 2 मिनट आपकी तारीफ कर भी लेंगे तो उससे लाभ क्या होगा। आज अपन भागचंद जी को याद करते हैं, तोड़रमल जी को याद करते हैं, और विद्वानों को याद करते हैं, आचार्यों को याद करते हैं। बोलो इन्होंने कितने पैसे बनाए थे। पैसे बनाने के लिए याद करते हैं क्या इनको। और यहाँ तो ऐसा पागलपन छाया रहता है कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ ऐसा बनना है। क्या बनना है ये तो बता। ये जो बनना तू कहता है ये अगले भाव में तेरे साथ जाएगा, अगले भाव में इससे कुछ लाभ होगा तुझे, है? आगे की क्या व्यवस्था। अच्छा अगला भाव छोड़ो, अगला भाव छोड़ दो, वो बुढ़ापे में भी कुछ लाभ हो जाएगा क्या इससे। खूब आपने सुख सुविधाएं जुटा लिए, खूब सुख सुविधाएं, आया समझ में। शानदार आलीशान आपके गद्दे हैं, बढ़िया कौन सी कंपनी जाते हैं स्लीप वेल के, या जिसके भी 30-30, 40-40 हजार के गद्दे ला रखे हैं, पूरा कमरा एसी है, और सब नौकर वगैरह सब लगे हुए हैं सामने। इसको जो पीड़ा है अंदर में, कैंसर हुआ उसकी जो अंदर में पीड़ा है, उस पीड़ा में कितना फर्क पड़ गया उस रुपये से, उस गद्दे से कितना फर्क पड़ गया है? उस इज्जत से कितना फर्क पड़ गया, या जितने लोग सामने इकट्ठे हैं उससे कितना फर्क पड़ गया। इनमें से एक भी उस समय इसको साता तक देने वाला नहीं है, बाहरी साता तक। समझ में आई बात, एक भी नहीं देने वाला। बाहरी साता थोड़ी सी अनुकूलता नहीं होती, बिल्कुल भी अनुकूलता वहां, बल्कि हाँ 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 तो यही तो ये कह रहे हैं कि क्या किया जीवन भर क्या किया उसने, अपने सब सामग्री जुटा ली, सब हो गया, अच्छा हो गया सब। ये कह रहे हैं अजा कृपाणी न्याय के समान खुद का नुकसान ही किया है और कुछ भी नहीं किया। तो कुछ भी काम नहीं आएगा क्या, कि एक चीज काम आएगी। ये जो तत्व विचार अगर जीवन में उतारा है तो ये आपको इस भव में मरते समय भी काम आएगा और अगले भव में भी काम आएगा, यही चीज जाएगी साथ में।
बाकी तो यहाँ जितना भी आपने वो किया है रिश्ते नातेदारी में, जो भी कुछ किया है या व्यापार धंधे में जो कुछ भी किया है, वो सारा का सारा यहीं धरा रह जाने वाला है। दूसरी बात, वो सारा का सारा पाप का ही कारण है, वो तेरे अजा कृपाणी न्याय के समान है। बोलो उससे क्या मिलेगा? वो तो कर्म को छुरी दे दी हमने और उसको और छुरी संभला दी है कि आ भैया गला काट मेरा, आके दुख देना मुझको बुढ़ापे में, आके दुख देना मुझको अगले भव में। समझ में आई बात? यह है अजा कृपाणी के समान। दूसरा नियम, दूसरा न्याय, अंधक वर्तकीयम। अंधक वर्तकीयम क्या मतलब? अंधक माने अंधा, वर्तकी, वर्तकी माने बतख। बतख शब्द वर्तक से बना है, मूल में वर्तक शब्द था संस्कृत में, उसका बिगड़कर बतख बना। अंधे के हाथ बटेर लग जाना, अब समझ में आ गया होगा सबको। अंधक वर्तकीयम न्याय माने अंधे के हाथ बटेर लग जाना। वो कैसा कि यदत्र किंचित सुख रूप माप्यते, यदत्र कि जो थोड़ा यहाँ, किंचित, किंचित माने थोड़ा सा, जो यहाँ पर थोड़ा सा भी सुख रूपम आप्यते, जो तुझे दिखता है कि नहीं साहब थोड़ा बहुत सुख तो है, यहाँ भी है थोड़ा बहुत सुख तो है, साता है, अनुकूलता है। अभी आप सब बैठे हो ना आराम से, हैं सुन रहे हैं साहब आराम से सुन रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत सुख यहाँ नजर आता है, तद आर्य विद्धि, है आर्य, है समझदार जीव, उसको विद्धि, विद्धि माने जानो, कैसा जानो? अंधक वर्तकीयकम, अंधे के हाथ बटेर लग जाने जैसा। क्या मतलब? अंधे के हाथ बटेर लग जाने जैसा का क्या मतलब है? पहले तो उस कहावत को ही समझें, बहुत से उसका अर्थ कुछ उल्टा ही समझते होंगे। क्या है उस कहावत का मतलब? बहुत से तो ये समझते हैं कि अंधे के हाथ किस्मत से बटेर लग गई, यही अर्थ है। ऐसा ही लगता है, किस्मत से उसने कोशिश करी और मिल गई, वैसा नहीं। अंधा यूं ताली बजा रहा था ऐसे और एकदम से बटेर बीच में आ गई, पकड़ में आ गई, ताली बजाते बजाते। यही अर्थ है इसका कि इतना मात्र नहीं है अर्थ इसका। इसका अर्थ ये भी है कि एक बार आ गई, बार बार नहीं आती है, यह अर्थ लेना। अंधे के हाथ बटेर कितनी बार लग जाएगी? हजारों में एक बार, लाखों में एक बार चांस बनता है। वो किस्मत से आ गई। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर आपको पुण्य दिख रहा है, साता दिख रही है, अनुकूलता दिख रही है, उसमें ऐसा मत समझ लेना कि ये यहाँ पे बहुत बहुत देखो बार बार मिल तो रहा, मिल तो रहा। ये अंधे के हाथ बटेर लग गई है, बार बार ये मिलने वाला नहीं है। कहाँ मिलता है मनुष्य भाव, कहाँ मिलता है वापस बताओ? तो साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय नहीं मिली, त्रस पर्याय मिली है। त्रस का मतलब 2 इंद्री भी उसमें, 3 इंद्री भी उसमें, 4 इंद्री भी उसमें, असंगी पंचेंद्री भी उसमें, जानवर भी उसमें, तिर्यंश, मनुष्य भी उसमें, देव भी उसमें और नारकी भी उसमें। ये सब उस साधिक 2000 सागर के अंदर है, जिसमें से 2000 सागर तो नरक और देव की ही पर्याय में पूरे हो जाते हैं। वो जो साधिक थोड़ा सा कहा, वो थोड़ा सा समय है मनुष्य और तिर्यंश का। हाँ, काकताली न्याय अलग चीज है, काकताली न्याय वो अलग है। इन दोनों में समानता बस इतनी कि वो किस्मत से उसके आ गई। यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ बात यह है कि वो अंधे के हाथ बटेर कितनी बार लग जाएगी, कितनी बार लग जाएगी? किस्मत से एक आध बार यूं करते हुए पकड़ में आ गई, बार बार तो नहीं आएगी। ये मनुष्य भाव, ये अनुकूलता, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए इसको पाकर के फूलो मत, इसको पाकर के ऐसे गाफिल मत हो जाओ, सचेत रहो। ये आचार्य देव का उपदेश कि भैया अगले भव के लिए कुछ कमाई कर लो। इस भव की कमाई तो खूब करी, जो कुछ काम में आने वाली नहीं है। अगले भव की भी तो कमाई करें, करते ना वो, हमने इतना कमाया या हम इतना कमाएंगे। तो भैया क्या कमाया है? जीव वास्तव में कुछ कमाता है तो वो सिर्फ पुण्य और पाप, इसके अलावा और कुछ नहीं कमाता है, यकीन मानिए। भाई पुण्य और पाप तो साथ जाएंगे ना। कर्म जो है देखो, बनवाना अलग चीज है, खास बात वहां ध्यान रखिए, अभिप्राय क्या है, भाव कैसे हैं, उन्हीं के अनुसार तो पुण्य और पाप बंधेगा ना। तो पुण्य पाप जाएगा आगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो सदुपयोग है, वो मंद कषाय का जो भाव है उस अनुसार पुण्य बंधता है ना। अब उसकी स्थिति लंबी हो तो वो अगले भव में जाएगा, लेकिन अगले भव में वो पुण्य भले चला जाए, लेकिन दूसरा कुछ पाप इस तरह का है कि आपको मनुष्य भव ही नहीं मिलना हो, तब क्या करोगे उस पुण्य का?
वो पुण्य तो, वो तो गुलाब जामुन सड़ जाएंगे। उदाहरण भूल गए क्या गुलाब जामुन का? खत्म क्यों हो जाएंगे? आपको 100 किलो गुलाब जामुन दिए गए हैं, ठीक है, 100 किलो गुलाब जामुन खाने हैं आपको, दे दिए मैंने तो आज बना के। अब खाने जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं खाओ, खाने तो पड़ेंगे, 100 किलो खाने पड़ेंगे। बोलो कितने दिन खा लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो बास जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे, लेकिन खाने पड़ेंगे, ये नियम था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो खाएगा, मरेगा अब। आया समझ में? तो ये पुण्य भले बांध भी लिया, लेकिन ऐसा काम तो कुछ किया नहीं कि जिससे आगे ये धर्म का साधन और हो सकता, आगे ये मनुष्य भाव और मिलता, या ये धर्म की बुद्धि और बढ़ सकती आगे, ऐसा कुछ विचार किया ही नहीं। तो अब क्या होगा कि अब वो गुलाब जामुन सड़ेंगे, अब वो पुण्य सड़ करके पाप रूप हो जाएगा, संक्रमण हो जाता है। ये ही काम आएगा, तत्व विचार ही काम आएगा, इसके अलावा कोई धन आपके साथ अगले भाव में जाने वाला नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे सामने वाला 1 अरब रुपए लगाए मंदिर बनाने में, वो इतना पुण्य नहीं बांध पाए, और इधर एक बूढ़ी डोकरी है ना, मतलब बूढ़ी अम्मा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अरे मेरे पास होता मैं भी इतना सुंदर मंदिर बनाती, इतने मात्र भाव से वो पुण्य बांध लेगा वैसा। बोलो क्या दम है उसमें पैसे में? अपने को लगता है इतना पैसा लगाया तो इतना पुण्य मिल जाना चाहिए, उससे नहीं है हिसाब। हिसाब तो आपके अभिप्राय से, उन भावों से। खास फल तो उस अभिप्राय का है, और वो अभिप्राय में सुधार होता है अपने तत्व विचार से, उस तत्व ज्ञान से। तो ये अगले भाव की कमाई ये है। इस भाव की कमाई के लिए तो बहुत पागल हुआ मैं, मुझे इतना कमाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये कमाई तो इस भाव में भी साथ नहीं देती, अगले भाव की तो छोड़ो। एकमात्र कमाई अगर कुछ है तो ये तत्व विचार की, तत्व ज्ञान की। इसमें समय लगाना भैया, इसमें समय लगाना है ना। और हम तो उल्टा काम करते हैं, कुछ बाहर का कुछ काम हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले समय इसी में से काटते हैं कि आज काम ज्यादा है, आज एक काम करो स्वाध्याय रहने दो, आज काम ज्यादा, आज मेहमान आ रहे, आज मंदिर रहने दो। सबसे पहले ये टूटता है काम। यहाँ कहते हैं कि दूसरा काम पहले छोड़ दो, भले ये काम नियम से करो। कितने कितने लोभी हो जाते हैं, कैसा लोभ पड़ा रहता है, कितना प्रमाद पड़ा रहता है कि अपने हित की बात सुनने के लिए भी 2 मिनट नहीं निकाल सकता है। 2 घड़ी, 1 घड़ी है, 20-25 मिनट भी, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 1 घड़ी भी नहीं निकालता अपने खुद के हित की बात के लिए भी, अपने कल्याण के लिए इतनी देर भी नहीं सोचता। और जो कुछ काम आने वाला नहीं है, उल्टा पाप का कारण है, दुख का कारण है, उसके लिए पूरा दिन लगा देता है। और फिर होशियार बनता है। कैसा होशियार बनता है? 18 घंटे हमने मेहनत करी है, तुम क्या जानो है? कि भैया हम तो नहीं जानते, वास्तव में नहीं करी हमने, तो बाहर में इस तरह की ऐसा पागलपन नहीं छाया हमारे, हमने करी इतनी इतनी मेहनत, क्या जानो आप? कहाँ मेहनत? पहले तो ये बताओ मेहनत कहाँ होती है, जीव का पुरुषार्थ कहाँ लगता है, ये पता भी है? पागल की तरह बोलता है। कहाँ लगता है जीव का पुरुषार्थ कि हमने इतना पुरुषार्थ किया है तब जाके इतना पैसा आया है? झूठ बोलता। तेरे पुरुषार्थ से पैसा आता तो तू कब का ही लिया था ना, और इतना ही क्यों लाया? फिर कम क्यों रह गया तेरा पुरुषार्थ? 1 लाख क्यों लाया? 2 लाख लाता? करोड़ क्यों लाया? 10 करोड़ लाता ना। कहाँ है पुरुषार्थ? कहाँ लगता है? किसको कहते हैं पुरुषार्थ? अभी तो पुरुषार्थ की परिभाषा ही मालूम नहीं है। कल देखा था ना अपन ने, अनादि निधन वस्तुएं हैं, अपने अपने अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार सब परिणमती हैं। कोई किसी को परिणमा नहीं सकता, कोई किसी के अधीन नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। इस बात का भरोसा ही नहीं आता, आचार्यों की बात पर विश्वास ही नहीं आता। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, करके बता। फिर देखा तो था कल अपन ने दिन में, ये मोड़ा, ये किसने मोड़ा? ये मैंने हाथ मोड़ा। इधर मोड़ के बता ना, कि इधर मुड़ता ही नहीं। अरे नहीं मुड़ता तो यूं बोलना इधर मुड़ गया। पैसा आया वो अपने आप आया, तू नहीं लाया। तेरा पुरुषार्थ पैसे में नहीं चलता। बोलो जीव का पुरुषार्थ कहाँ पे चलेगा? जीव के भावों में ही चलेगा ना, रुपए पैसे में कैसे चल जाएगा? एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। विधि का यही विधान, ये पुण्य पाप का यही विधान है सारा का सारा काम। न श्रम का इसमें नाम निशान,
आपकी मेहनत, आप सोचते हो मैंने पुरुषार्थ करा, मैंने इतने रुपए कमाए। रुपए कमाने में जीव का पुरुषार्थ नहीं होता। जीव का पुरुषार्थ जीव के भावों को संभालने में होता है, वहां लगता है पुरुषार्थ। आया समझ में? भाई जो चीज अपने हाथ की है वहीं पे तो पुरुषार्थ लगेगा ना। जो अपने हाथ का नहीं है उसमें पुरुषार्थ कैसे लगेगा? मैं कमाने वाला, तू कमाने वाला तो व्यापार में घाटा कैसे हो गया, नुकसान कैसे हो गया है? अगर तू कमाने वाला है तो नुकसान कैसे हुआ फिर? ये विचार करना है। तो क्या किया आज तक, है ना? देखिए समय हो रहा है अपना, हो गया वैसे समय, तो आज तो अतिरिक्त समय लिया संडे को। अजा कृपाणियम अनुष्ठितम त्वया विकल्प मुग्धेन भवादिता पुरा, कि आज तक अनादिकाल से जितने भी भव हैं उसमें तू विकल्प से मूढ़ होता हुआ तूने अजा कृपाणीय के समान काम किया। कि बकरी ने वो छुरी खुद सौंप दी उस कसाई को, ऐसा काम किया है आज तक। मैंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है कि कहाँ मारी, कहाँ मारी? कि ये जो दिन भर काम करते हैं हम, दुनियादारी का, परिवार का, रिश्तेदारी का, दोस्ती यारी का, व्यापार का, और जगत का जितना काम है, ये सब क्या है? ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही तो है, अपनी शांति भंग करना ही तो है। खुद की शांति भंग की। आया समझ में? जाते हैं ना, शादी में जाते हैं ना होशियार बन के। क्या होता है, देखो जो शोध का खाना खाता हो उसके लिए शादियों में जाना हराम है। समझ में? क्यों हराम? वहां जाके खुद की शांति भंग करता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है। समझ में आई बात? व्याकुलता कितनी होती है वहां? अरे निभाना तो पड़ेगा साहब, निभाना तो पड़ेगा। ये निभाना क्या पड़ेगा, खुद को दुखी करता है। ऐसा है, दूसरों को भी करता है, क्योंकि सामने वाला वो तो रेगुलर कोई शोध का खाता नहीं है, उसकी व्यवस्था होती नहीं है, उससे बनती नहीं है वो व्यवस्था, और आप जाओगे आपके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो आप उपवास करके जाना, या फिर खुद का व्यवस्था खुद बना के जाना, है ना? ये सार है शादी ब्याह का। चलिए, बहुत सारी बातें शादी ब्याह का तो पहले भी छंद निकला था ना, बहुत सुंदर छंद था। वो जिन परिवार जनों ने तेरी शादी कराई वो तेरे असली शत्रु हैं। आया तो था, ऐसा गजब का छंद था, बोला भी तो था आज अपन ने पाठ में। खैर, वो मेरे ख्याल से 70-75 के आसपास था शायद, है ना? 70-75 के आसपास, अब यूं नंबर से याद नहीं है। 70-75 नहीं, उसके अंदर तो काल का है। हाँ चलिए, क्या कह रहे हैं? विकल्प मुग्ध है कि विकल्पों में, राग द्वेष के विकल्पों में ही मूढ़ होता रहा, अजा कृपाणी के समान काम करता रहा। दूसरी बात, हित अहित का विचार रूप विकल्प, ये भी तो विकल्प है ना। आपके पास क्या विकल्प है? या तो हित का काम कर लो या अहित का काम कर लो, ये विकल्प है। ऐसे विकल्प में भी मूढ़ बना रहा आज तक। दूसरी बात कि क्या बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं हुआ क्या? ये है तो सही इतनी सुख सामग्री, ये थोड़ा बहुत जो सुख तुझे प्राप्त हुआ है वो तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। किस्मत से ये मनुष्य भाव मिल गया, जाने कैसे, जाने कैसे मिल गया, जाने कैसी तेरी मंद कषाय हुई थी पहले, जो किस्मत से मनुष्य बन गया। बार बार मिलने वाला नहीं है, है? ये यकीन मानिए कि भैया है किस फिराक में तू, अगली बार मिल जाएगा, गारंटी है क्या? अगली बार मनुष्य बन जाएगा, जैन बन जाएगा, देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे, गारंटी है क्या इस बात की? है? तत्व ज्ञानी की गारंटी है बस। जो तत्व विचार वाला हो, तत्व ज्ञानी हो, उसको गारंटी है कि इसको तो आगे मिल जाएंगे, क्योंकि इसने अभी भी तत्व विचार किया है, इसमें श्रम किया है, यहाँ पुरुषार्थ लगाया। बाकी की गारंटी नहीं है। जो दिन भर उसमें उलझा रहे, संसार के काम में, व्यापार धंधे में, परिवार में, उसी में उलझा रहे, पुरुष है तो व्यापार में, महिला है तो परिवार में, और क्या, ज्यादातर मुख्य दो ही उदाहरण है ये। जो पूरा जीवन इसमें बिता दे बिल्कुल, और तत्व विचार की बात न सुहाए, तत्व विचार की बात न करे, उसके कोई भरोसा नहीं अगला भाव मनुष्य का मिलेगा कि नहीं। और हम तो ऐसे बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या कहें, अभी यहाँ पे मोक्ष मिल गया हमको, यहीं से अभी मोक्ष चले जाए। भैया जागृत रहो, जागरूक रहो, मिलने वाला नहीं है ये मनुष्य भाव, वास्तव में नहीं मिलने वाला, ये पक्का मान के चलो। तो ये अंधे के हाथ बटेर लग गई थोड़ी बहुत, जो यहाँ पे सुख की प्राप्ति हुई। अंधे के हाथ बटेर का मतलब किस्मत से एक आध बार मिल गया, बार बार नहीं होता है। तो अंधा यूं ताली बजा रहा, एक आध बार बतख आ गई बीच में आ गई, तो ऐसा नहीं होता बार बार, ऐसा समझना। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। हिंदी में छंद बोल लेते हैं एक बार। प्राणी तूने किया आज तक अजा कृपाणी, ये सम कार्य
सुख सामग्री मिले यहाँ जो अंधक वर्त की सम न्याय। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।